मेघश्यामा श्रीराम राम भरताग्रज राम राम श्रीराम भक्त परिपोषक सार्वभौम श्रीरामचंद्र चरणौ शरणं प्रपद्ये। श्रीराम राम आनंद धामा सीता माता मनोभिरामा रणरंग भीमा साकेत रामा आदर्श मूर्ति हे सार्वभौमा राजीवलोचन हे मेघश्यामा पुराण पुरुष राजललामा अगणित गुणगण सीताभिरामा मोहन रूप अनंत नामा कौसल्य तनया कोसल रामा कारुण्य मूर्ति कमनीय नामा चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः। श्री कृष्ण भगवान का माखन चोर रूप जो स्वरूप है, नवनीत चोर, उसके बाल रूप की लीलाओं में एक अत्यंत मधुर एवं भावपूर्ण प्रसंग है। यह रूप बालकृष्ण की भोली चेष्टाओं, गोपिकाओं के साथ उनके मई हास्य परिहास और ब्रज की भक्ति की रस को जीता है। उनका जो हास परिहास है, उनकी जो मधुरता है, उनकी जो चेष्टा है स्नेहमयी, उन सबको बताता है। माधुर्य के भाव को हम सभी भक्त में इन लीलाओं के माध्यम से अभिव्यक्त कराते हैं। यहाँ पर माखन चोर स्वरूप श्री कृष्ण भगवान, इनका स्वरूप किस प्रकार सा है। स्मेरान भंग त्रिभंगा ललित मुरली निस्वनैर गुयमानम गोपीनां नयनाभिराम मधुरम गीतेन नंदात्मजं वंदे। जब श्री कृष्ण भगवान नवनीत लेने के लिए, माखन चोरी करने के लिए अपने बाल भक्तों के साथ जब जाते थे, तब बाल लीला किस प्रकार की हुआ करती थी। त्रिभंग मुद्रा में वंशी बजाते थे। मुस्कान के साथ गोपियों के हृदय में चुराने वाले नंद नंदन श्री कृष्ण को मैं प्रणाम करता हूँ। इस प्रकार के जो त्रिभंग मुद्रा में वंशी बजाने वाले हैं, इसी को तुलसीदास भगवत स्वामी पाद कहते हैं। गोपिन कहें सुनो काना क्यों तू चुरई माखन, दिन दिन आवे संग सखा लूटे भंडार साखन। काना कहे मुस्काए मैया को हुक्म चलायो, भूख लगे जब माखन से खायो नंद गाँव हर्षायो। तब गोपियाँ माखन चोर, नवनीत चोर श्री कृष्ण भगवान की शिकायत करती हैं उनकी माता श्री से कि कान्हा प्रतिदिन अपने सखाओं के साथ, अपने मित्रों के साथ आकर के माखन चुराता है। तो वहाँ जो श्री कृष्ण हंसते हैं और उनकी माता उनको बुलाती हैं कि ये गोपिकाएं, ये महिलाएं आपकी शिकायत कर रही हैं, क्या ये सच बात है क्या? तो श्री कृष्ण भगवान हंसते हुए कहते हैं, यह तो मेरी मैया का आदेश है और ब्रज को ये आनंद है। यह कुर्वन् अवनीतमेकमनिशं हृत्वा गृहाद् गोपिका या हताः प्रत्यपि
नंद सुनुमनिशं संचिन्त्यमहु ताभ्य प्रीतिकरं तमच्युतरं वंदे वज्रानंदिनम। जो श्री कृष्ण किस प्रकार से नवनीत चोर करने के लिए, नवनीत के लिए किस प्रकार जाते थे, तो प्रतिदिन गोपिकाओं के घर से माखन चुराते हैं और गोपियाँ बार बार उन्हें स्मरण करती हैं कि श्री कृष्ण भगवान हमारे घर आएँ, हमारे घर में आएंगे तो हमारा घर पवित्र पावन हो जाएगा। उन अद्भुत लीलाओं के करता धरता नवनीत चोर, माखन चोर, ब्रज के आनंददाता, जो कि सभी भक्तों को, सभी व्यक्तियों को, अपने जितने भी श्रद्धालु हैं उनकी बुद्धियों को सतचित आनंद स्वरूप श्री कृष्ण भगवान उनको बुद्धि देते हैं। ब्रज भाषा में इनकी एक पदावली है कि माखन चोर गिरधारी नटवर नागर वृंदावन विहारी लटके कुंडल मुख पर मुस्कान गोपिन संग रच्यो प्रेम विधान। बोलते हैं कि गिरधारी माखन चोर, नवनीत चोर श्री कृष्ण जब माखन चुरा कर ले जाते हैं तो वो वृंदावन के नटवर नागर हैं, उनके कानों में कुंडल लटकते हैं। उनका स्वरूप हम देखें तो बड़ा ही अद्भुत है। उनके स्वरूप को देखने मात्र से हमारे संताप, हमारे त्रिविध पाप, दैहिक दैविक भौतिक तापा, ये सब मिट जाते हैं। उनके कानों में कुंडल लटक रहे हैं, मुख पर चिर मुस्कान रहती है और गोपियों के साथ प्रेम की दिव्य लीला कर रहे हैं। माखन चोर यानी नवनीत चोर का ये जो संकेत आता है हमारे लिए, तो क्या है? माखन यानी हृदय की निर्मलता, कृष्ण यानी आत्मा का आकर्षण, गोपियां हैं भक्तजन, और माखन चोरी क्या है? भगवान द्वारा हृदय को चुराना। यानी कृष्ण की माखन चोरी भक्त के हृदय में स्थित निर्मल प्रेम का हरण करती है, प्रेम को चुराती है। वे प्रेम और भक्ति को करते हैं, भले ही वह चोरी की भांति क्यों न हो। इसीलिए नवनीत चोर श्री कृष्ण भगवान लीलाएं आध्यात्मिक संकेत भी हमें करती हैं। इन्हीं संकेतों के माध्यम से हमारी आध्यात्मिक दृष्टि है, आध्यात्मिक स्तर है, वो बहुत ही उच्चतर होता जाता है। आप देख रहे हैं हमारे श्री कृष्ण भगवान को, तापत्रय विनाश करने वाले माखन चोर नवनीत भगवान को किस प्रकार से इनकी लीलाओं का वर्णन किया जा रहा है। श्री कृष्ण जिन्हें इनको कई नामों से पुकारा जाता है, इनकी लीलाएं विचित्र हैं। भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण में वर्णित हैं। इनके अनेक नाम हैं। विष्णु सहस्रावली, जिन्हें माखन चोर, गोपाल, नंदलाल, वंशीधर, बाल गोपाल बहुत नामों से पुकारा जाता है। भारतीय संस्कृति के हृदय में वसने वाले ऐसे बाल स्वरूप भगवान हैं जिनके हर कृत्य में ईश्वर की लीला छिपी है। माखन चोरी कोई सामान्य चोर कर्म नहीं, बल्कि यह प्रेम और अनुराग की पराकाष्ठा है। माखन चोरी स्निग्धम नवनीतमपि गोपकुटुम्बिनीनां हरति स्म यः सः बालः स एव नारायणः। जो ग्वालिनों के घर से स्निग्ध, शीतल, प्रेमपूर्ण नवनीत चुरा ले वही श्री रामा। सीता समेत राम श्रीराम, सीता समेत राम श्रीराम, రాతి నాతి చేసిన శ్రీరామ
రామ సీతా సమేత రామ శ్రీరామ రాతి నాతి చేసిన శ్రీరామ రామ సీతా సమేత రామ శ్రీరామ ఆదిత్య కులమునందు అవతరించిన రామ కోదండ భంజన రఘుకుల రామ ఆదిత్య కులమునందు అవతరించిన రామ కోదండ భంజన రఘుకుల రామ ఆదరించి విశ్వామిత్రు యాగముగాచిన రామ ఆదరించి విశ్వామిత్రు యాగముగాచిన రామ వేద వేదాంతములు వెలసిన రామ రామ సీతా సమేత రామ శ్రీరామ బలిమి సుగ్రీవు పాలి నిధానమ రామ ఇలమునులకు అభయము ఇచ్చిన రామ బలిమి సుగ్రీవు పాలి నిధానమ రామ ఇలమునులకు అభయము ఇచ్చిన రామ జలధి నవ్వు మొనను సాధించిన రామ జలధి నవ్వు మొనను సాధించిన రామ అలరు రావణ దర్ప హరణ రామ రామ సీతా సమేత రామ శ్రీరామ లాలించి విభీషణుని లంక ఎలించిన రామ చాలి శరణాగత రక్షక రామ లాలించి విభీషణుని లంక ఎలించిన రామ చాలి శరణాగత రక్షక రామ మేలిమి శ్రీ వెంకటాద్రి మీద వెలసిన రామ మేలిమి శ్రీ వెంకటాద్రి మీద వెలసిన రామ తాలినితో వెలయు ప్రతాపపు రామ రామ సీతా సమేత రామ శ్రీరామ రాతి నాతి చేసిన శ్రీరామ రామ సీతా సమేత రామ శ్రీరామ రాతి నాతి చేసిన శ్రీరామ 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 नवनीत कृष्णालंकरण आप देख रहे होंगे श्री कृष्ण भगवान को। तो नवनीत कृष्ण की स्वरूप संरचना क्या है, इनका रूप वर्णन क्या है। तो वाल स्वरूप यदि हम देखते हैं तो भगवान श्री कृष्ण का वह रूप जिसमें वे अपने बाल्यकाल में ग्वाल वालों के साथ लीला करते हैं, अनेक प्रकार की लीला करते हैं जिनके माध्यम से भक्तों को, उनके प्रेमानुगारियों को कुछ शिक्षा, उनके विशेषकर माखन चोरी उनका नवनीत प्रिय रूप कहलाता है। नवनीत से अलंकृत शरीर, कृष्ण का मुख, गाल, हाथ व वक्षस्थल नवनीत से जाता है, मानो स्वयं वो प्रेम रस से सना हुआ ब्रह्मा का मूर्त रूप हो। वस्त्र और अलंकार पर सिर पर मोरपंख लगा हुआ है, गले में बेजयंती माला, हाथों में माखन की मटकी है, मक्खन से भरा हुआ हाथ है और मंद मुस्कान, यह उनका नवनीत रंजित लीला का रूप है। नवनीत जब खा बड़े हैं और घुटनों के ऊपर बैठे रहते हैं, जिस प्रकार आप देख रहे हैं नवनीत की मटकी हाथों में है, एक हाथ में मक्खन रखा हुआ है, मंद मंद मुस्कनियां हैं उनके और सिर पर मोर पंख है,
गले में वैजयंती माला है, इस प्रकार उनका अलंकरण है, नवनीत से अलंकरण है उनका। तो नवनीत रज्जित जो लीला श्री भगवान हैं, इनका जो नवनीत कृष्णालंकरण यहाँ पर आप देख रहे हैं। तो नवनीत का सांकेतिक अर्थ यानी तात्विक विवेचन यदि हम करें तो इस विषय पर, क्योंकि हमारे नवनीत श्री भगवान की ही शुद्धि का प्रतीक है। नवनीत यानी माखन, दूध का सार। जैसे आत्मा समस्त देहादि आवरणों का सार है, श्री कृष्ण उस आत्मा सार को चुराकर भक्तों को तत्व ज्ञान प्रदान करते हैं। आप देख रहे होंगे श्री कृष्ण भगवान नवनीत माखन चोर, इनके नंद नंदन बालकृष्ण भगवान की किस प्रकार से अलंकरण किया जा रहा है वाद्य यंत्रों को बजाते हुए, और उनको सभी भक्तों को दर्शन, जितने भी दूर दूर से भक्तगण आए हैं उनको भक्तजनों को दर्शन कराते हुए नवनीत अलंकरण को दिखाते हुए। माखन चोरी उन्होंने क्यों की? अहंकार हरण के लिए। उनके भी घर में माखन बहुत हुआ, लेकिन इनका माखन चोरी करने का एक ही उद्देश्य था कि अहंकार का हरण हो। जब श्री कृष्ण गोपिकाओं के घर जाकर माखन चुराते थे तो उसका तात्पर्य क्या है कि वे भक्त के अहम को हरते हैं और हृदय में आनंद भरते हैं। जब भक्तों का अहंकार नष्ट हो जाएगा तो वो भक्त श्री कृष्ण परमात्मा के चरणों में भक्ति रख करके उसका उद्धार हो जाएगा। बाल स्वरूप सरलता का आदर्श है। बाल स्वरूप बालक श्री कृष्ण का नवनीत प्रिय रूप बताता है कि ईश्वर सरलता, प्रेम और निष्कपटता से रीझते हैं। तो नवनीत चुरा रहे हैं, माखन चोरी कर रहे हैं, कब? बाल स्वरूप में दिखाया गया है। भक्ति साहित्यों के अनेक रचनाकारों ने अभी नवनीत चोर माखन श्री कृष्ण भगवान की आरती हो रही है, आप देख रहे हैं। इससे हमारे मन शुद्ध होता है, पवित्र होता है, और जिससे कि हमारे पाप संताप नष्ट हों। गोविंदा गोविंदा बोल करके हमें इनका नाम संस्मरण करना चाहिए ताकि तापत्रयों का विनाश हो। भक्ति नवनीत कृष्ण जो है, कई कवि जो हुए हैं, रचनाकार हुए हैं, उन्होंने इनकी अनेक प्रकार की वर्णन किया गया है। सूरदास, मीराबाई, नंददास जैसे भक्त कवियों ने नवनीत कृष्ण के रूप का गान करते हुए उन्हें माखन चोर, ग्वालवाल और ब्रह्म बालक के रूप में चरित्र बताया है इनका। मोर पंख सिर पर लगा हुआ है, गले में वैजयंती माला है, हाथ में मटकी है, बाएं हाथ मटकी माखन से भरी हुई और दाएं हाथ में माखन लेकर के मंद मंद यहाँ पर मुस्काते हुए बैठे हैं और बोलते हैं, बता रहे हैं। नवनीत विलिप्त गंड युगलम नटनागर वेशधारिणम नवनीत चौरम नमामि सदा नवनीत चौरम नमाम्यहम। जिनके दोनों गाल नवनीत से लिपटे हों, जिनके दोनों गालों पर नवनीत माखन लगा हो, जो नटवर नागर वेशधारी हैं, उस नवनीत माखन चोर श्री कृष्ण को हम सभी भक्तगण दर्शन करते हुए उनको बारंबार नमस्कार कर रहे हैं। नवनीत कृष्ण का हमारे मन में, हमारे चित्त में बहुत ही प्रभाव है। श्री कृष्ण भगवान हमारे चित्तों को बिल्कुल ही तापत्रय विनाशाय श्री कृष्णाय वयम नमः दैहिक दैविक भौतिक तापों को नष्ट कर रहे हैं। और भारतीय चित्रकला में नवनीत कृष्ण का जो चित्रण है विशेष प्रिय विशेष रहता है, जिसमें वो मटकी फोड़ते हैं, हाथ में माखन लिए या माखन खा रहे हैं, दिख रहे हैं। एक हाथ में माखन है, एक हाथ में मटकी है। वृंदावन, नंदगांव और गोकुल के मंदिरों में ये नवनीत रंजित बाल स्वरूप इसका बहुत ही पूजित हो स्वरूप, और माखन चोरी की लीलाएं नृत्य नाटकों एवं भजनों का मुख्य विषय रही हैं।
ये बहुत ही श्री कृष्ण भगवान की नवनीत माखन चोरी जो लीला है, ये बहुत ही हमें शिक्षाप्रद कराती है, शिक्षा देती है, जिससे कि हम सभी भक्तगण इनके विषय में, इनकी लीलाओं से जानें और हम जो अहंकार में रहते हैं वो अहंकार को नष्ट करके सभी को समान मान के समगच्छध्वम संबद्धध्वम संभो मनाम जानताम, इस भावना को रखते हुए हम भक्ति में, भक्ति भावों को लेकर के रहें। स्निग्धम नवनीतमपि गोपकुटुम्बिनीनां हरति स्म यः सबाला स एव नारायण। एवं स कृष्णो भगवान् बालैः स गोपकुलैः चक्रे विनोदान् बहुशो यथार्थं च यदृच्छया। श्री कृष्ण ने गोकुल के बालकों के साथ अनेक प्रकार की क्रीड़ाओं, खेल खेल में अनेक प्रकार की लीला रची। माखन चोरी, नवनीत चोरी जो दूध का सार है, आत्मा का प्रतीक है, कृष्ण उसका हरण करते हैं, यानी जीव को, आत्मा को, उसके संपूर्ण प्रेम को अपनी ओर आकृष्ट कर लेते हैं। माखन चोरी आत्म संस्मरण का प्रतीक है। बाल कृष्ण की ये लीला बताती हैं कि भगवान स्वयं साधारण जनों के लिए बीच में लीला में जीवन जीते हैं। उनका उद्देश्य केवल हर्ष और क्रीड़ा नहीं, बल्कि भक्ति का संचार करना, ज्ञान वैराग्य की भावना लाना, जिससे कि हम अपने आप को स्वयं पहचान सकें कि हमारा जो जन्म का उद्देश्य है वो क्या है। कबहू कहरसी माखन घट फोरा, कबहू क ग्वालिन संग करे चोरा। तुलसीदास कृत रामचरितमानस में बालकांड में बताया गया है कि कबहू क हर्षि माखन घट फोरा, कभी श्री कृष्ण हर्ष से माखन के घड़े को फोड़ देते हैं, और कबहू के ग्वालिन संग करें चोरा, कभी कभी हम देखते हैं कि ग्वाल वालों के साथ में मिलकर के चोरी करने के लिए चले जाते हैं। तो माखन चोर श्री कृष्ण भगवान का जो नवनीत चोर, नंद भगवान श्री कृष्ण का जो स्वरूप है वो बहुत ही अद्भुत दिख रहा है। आप देख रहे हैं किस प्रकार का स्वरूप है, बड़े ही बेजंती मोर मुकुट लगा हुआ है। हम सभी
श्री कृष्ण का चरित्र माखन चोर के रूप में हमारे आगे प्रस्तुत है। आप देख रहे हैं श्री कोदंड रामस्वामी ब्रह्मोत्सव नवनीत कृष्ण अलंकरण सहजता का प्रतीक है। कृष्ण ईश्वर करके भी बाल के रूप में हैं। हमें पता चलता है कि वो श्री कृष्ण भगवान माँ कितने सहज हैं। ईश्वर होकर के भी बालक के रूप में गोप के घर जाकर के माखन की चोरी करके अपने बाल ग्वालों के साथ जाकर के अनेक प्रकार की लीलाओं को रचाते हैं। इससे हमें पता चलता है कि कितनी इनके अंदर सहजता है। हम भक्तगणों के अंदर भी वही भाव हो, इसीलिए इन्होंने ये लीलाएं ब्रह्म अनेक प्रकार की और ये प्रेम के भूखे हैं। ग्वालिनों के घर जाते हैं और वहाँ पर वात्सल्य और निष्काम भक्ति है। इससे पता चलता है कि प्रेम के अपार भूखे हैं। सामूहिकता, माखन चोरी अकेले नहीं करते हैं। माखन चोरी से पहले बाल गोपाल मंडली का निर्माण करते हैं और मंडली का निर्माण करने के बाद में सखा बालकों के साथ मिलकर के श्री कृष्ण भगवान सामूहिक आनंद लेते हैं। समत्व का प्रतीक है। समत्व का प्रतीक होकर के वही भावना समगच्छध्वम संबद्धध्वम की भावना का प्रतीक, साथ मिलकर चलो, साथ मिलकर बोलो, इस प्रकार को यहाँ पर दर्शाते हैं। सूरदास भी लिखते हैं कि माई मोरी में नहीं माखन खायो, बैठी थी बना पे मोहे नाही भुलायो। सूरदास के कृष्ण वाल रूप में स्वयं को निर्दोष सिद्ध करते हैं, जिससे माता यशोदा और भक्त हर्षित उठते हैं। वो अपने आप को निर्दोष माखन चुराया है, लेकिन फिर भी अपने आप को बताते हैं कि माखन नहीं चुराया है। इससे क्या होता है कि भक्त हर्षित होते हैं, यशोदा माता हर्षित रहती हैं। इस लीला से प्रेम रस का संयोग है। प्रेम, भक्तों के बीच में प्रेम, अपार प्रेम आता है। माखन चोरी में अद्वैत तत्व को भी बताया कि यह पश्यति स्तन्यपयं सुतं स्त्रियाः शांतं गतो दर्शमेवांतरात्मा। यानी स्तनपान कर रहे उस बालक में जो भक्त ईश्वर को देखता है, वह आत्म तत्व को अनुभव करता है। आत्म तत्व को अनुभव करने के बाद में वो पूर्णतः श्री कृष्ण भगवान की नवनीत चोर माखन चोर भगवान की भक्ति में भाव ओतप्रोत हो जाते हैं। उसमें माखन चोरी केवल एक बालक की शरारत नहीं बोलते हैं, बल्कि श्री कृष्ण भगवान ने इससे ब्रह्म का भक्ति के घरों में प्रवेश कराया है। श्री कृष्ण माखन नहीं चुराते, वे मन को चुराते हैं। माखन रूपी मन को चुराते हैं, प्रेम चुराते हैं और भक्ति को देते हैं। जो चित्त चोरता सो बंध्यो चित्तू। अष्टछाप के कवि नंददास जी कहते हैं कि जिससे चित्त चुराया है उसी से मेरा चित्त बंध गया है। अतः माखन चोर, नवनीत चोर श्री कृष्ण भगवान का शुद्ध स्वरूप ही सुंदर है, जिससे कि हमारे अंतरात्मा हमारा शुद्ध होता है और हम अनेक प्रकार के कर्मों को, उचित कर्मों को करते हुए इनकी अनेक प्रकार की लीलाओं से हमें अवगत होना चाहिए। आप देख रहे हैं किस प्रकार से नवनीत कृष्णालंकरण के झांकियों के आगे किस प्रकार से नृत्यांगना नृत्य करते संगीत वाद्यों के साथ में भक्तगणों को दर्शन करने के लिए जा रहे हैं कोदंड राम स्वामी। श्री कृष्ण जी ने नवनीत चोर, माखन चोर अनेक नामों से, गोपाल, यशोदानंदन इत्यादि अनेक नामों से जाना जाता है। इनकी दिव्य लीला, बाल लीला भगवान के रूप में पूजे जाते हैं। उनका माखन चोरी का जो चरित्र है वो सामान्य लोक कथा नहीं है। सामान्य लोक कथा में लेने से उसका ग्रहण करते ही नहीं है, बल्कि वह एक दर्शनीय दर्शन है, भक्ति की पराकाष्ठा है और
प्रतीक है वो किस प्रकार से भक्तों के अंतर्गत भक्ति का ओतप्रोत किया गया है। कृष्ण नवनीत चोर कृष्ण की जो शुद्ध स्वरूप है वो किस प्रकार का है, भागवत के 10वें स्कंद में बताया गया है। नैवात्मा प्रभुरंशो भगवन्तं संतमर्हति अवितृप्तं त्वया किं वा स्वात्मा रामं गृहे वसन। हे प्रभु, आप सच्चिदानंद स्वरूप हैं, अंतर्यामी हैं। భజనము చేసెడి పద్ధతి తెల్పెద భక్తులార వినుడి భుజగశయా స్మరణ చేయుచు ముక్తి సుఖము కనుడి భజనము చేసెడి పద్ధతి తెల్పెద భక్తులార వినుడి భుజగశయానుని స్మరణము చేయుచు ముక్తి సుఖము గనుడి రామ రామ జయ రామ రామ సీతా మనోభిరామ శ్రీ రామ రామ జయ రామ రామ సీతా మనోభిరామ స్మరణము కంటెను మేలగు మార్గము జగమునందు లేదు స్మరణము కంటెను మేలగు మార్గము జగమునందు లేదు కరివరదుండగు శ్రీహరి కంటెను ఘనుడు పరుడు లేడు కరివరదుండగు శ్రీహరి కంటెను ఘనుడు పరుడు లేడు భజనము చేసెడి పద్ధతి తెల్పెద భక్తులార వినుడి శ్రీరామ రామ జయ రామ రామ సీతా మనోభిరామ శ్రీరామ రామ జయ రామ రామ సీతా మనోభిరామ అమ్మబోకుడి శ్రీహరి నామము అర్థకాంక్షతోనా అమ్మబోకుడి శ్రీహరి నామము అర్థకాంక్షతోనా నమ్మబోకుడి ధనము స్థిరంబని నరక మార్గమదియు నమ్మబోకుడి ధనము స్థిరంబని నరక మార్గమదియు భజనము చేసెడి పద్ధతి తెల్పెద భక్తులార వినుడి జగశయానుని స్మరణము చేయుచు ముక్తి సుఖము శ్రీరామ రామ జయ రామ సీతామ విరామ శ్రీరామ రామ జయ రామ రామ సీతా విరామ భజనమనంగను ప్రతిఫలాకాంక్ష వదిలి చేయు సేవా భజనమనంగను ప్రతిఫలాకాంక్ష వదిలి చేయు సేవా సుజనుల కదియే ముక్తి మార్గము సులభగు త్రోవా
బ్రతుకు త్రోవా భజనము చేసెడి పద్ధతి తెల్పెద భక్తులార వినుడి భుజగశయానుని స్మరణము చేయుచు ముక్తి సుఖము గనుడి శ్రీరామ రామ జయ రామ రామ సీతా మనోభిరామ శ్రీరామ రామ జయ రామ రామ సీతా మనోభిరామ చాలును ఏకశిలేశుడు ముదమునగాచును మొక్కిన చాలును ఏకశిలేశుడు ముదమునగాచును దిక్కై తన సేవకులనెప్పుడు తిరముగదయతో బ్రోచును దిక్కై తన సేవకులనెప్పుడు తిరముగదయతో బ్రోచును భజనము చేసెడి పద్ధతి తెల్పెద భక్తులార వినుడి భుజగశయానుని స్మరణము చేయుచు ముక్తి సుఖము గనుడి శ్రీరామ రామ జయ రామ రామ సీతా మనోభిరామ శ్రీరామ రామ జయ రామ రామ సీతా మనోభిరామ जय जय श्री राधा रमण, जय जय नवल किशोर, जय जय गोपी चित्तचोर प्रभु, जय जय माखन चोर। इस प्रकार से आप देख रहे हैं नवनीत कृष्णालंकरण कोटि मिंटा श्री राम कोदंड स्वामी ब्रह्मोत्सव में श्री नवनीत कृष्णालंकरण श्री कृष्ण भगवान का क्या स्वरूप है। स्निग्धं नवनीतमपि गोपकुटुम्बिनीनां हरति स्मयः सवालस एव नारायणः। जो बालक गोपियों के घरों में जाकर के माखन को चुराता है वो कोई सामान्य शिशु नहीं है, कोई सामान्य बालक नहीं है, वो साक्षात स्वयं नारायण है। ये केवल माखन नहीं है, नवनीत केवल माखन नहीं है, बल्कि मन का सार, प्रेम की परिपक्वता और निर्मलता का प्रतीक है। श्री कृष्ण उसे हैं, जीवात्मा के भावों को अपनाते हैं। क्या जीवात्मा, क्या जो जीव है वो मेरी में लीन है या नहीं है, इस प्रकार से कि अनेक प्रकार से निर्मलता इत्यादि प्रेम की परिपक्वता को परखते हैं। इनकी नवनीत चोरी में भक्ति और माधुर्य की चरम सीमा को बताया गया है। क्वचित करोत काल सजा जिनांबरः क्वचित सावर्ण कवाट तोरणः गृहेषु यो गोपशयाम चिकीर्षुरात्मा हरिरर्थ साधनम। श्री कृष्ण कभी साधारण में गुप्त रूप से गोपिकाओं के घर में प्रवेश करते हैं और चोरी करते थे, पर वह चोरी आत्मा का आकर्षण थी। वह चोरी भक्तों की प्रेम की परिपक्वता को परख करने की परीक्षा थी। ईश्वर का उद्देश्य नवनीत चोरी करने का नहीं था। आप देख रहे हैं किस प्रकार से मुस्कान हुआ करती थी। नवनीत चोरी करने का उनका उद्देश्य नहीं था, बल्कि भक्त के भावों का अनुभव और उसको स्वीकार करना। ये नवनीत चोर भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाओं में से एक प्रमुख लीला है। कृष्णाय वासुदेवाय हरे परमात्मने प्रणतः क्लेशनाशाय गोविंदाय नमो नमः।
जो वासुदेव के पुत्र हैं, जो परमात्मा हैं और जो गोविंद रूप में भक्तों के क्लेश हरते हैं, उनको हम भक्तगण उनके दर्शन करते हुए साक्षात हम बारंबार नमस्कार करते हैं, उनसे प्रार्थना करते हैं कि हम सब भक्तगणों की अनेक प्रकार की जो ताप संताप हैं उनका हरण करें, उनका संतापों को नष्ट करें। ईश्वर का प्रेम, ईश्वर में भक्ति हमारे में प्रियता वो आए, जिससे कि हम श्री कृष्ण के स्वरूप को समझ पाएं, उनकी बाल स्वरूप को समझ पाएं। सहजता है उनके अंदर। 3 माखन चोरी से हम भक्तगणों को 3 शिक्षाएं मिलती हैं। इन शिक्षाओं को हमें अवश्य अपने जीवन में करना चाहिए और बल्कि व्यवहार में इनका प्रायोगिक भी करना चाहिए। सहजता है उनके अंदर, अत्यंत सहजता है। वस्तुतः वे नारायण हैं, ईश्वर हैं, साक्षात ब्रह्म हैं, परंतु उन्होंने ये लीलाएं क्यों की? ईश्वर होते हुए भी उन्होंने लीला क्यों की? क्योंकि वो बताना चाहते हैं कि एक ईश्वर इस प्रकार हो सकता है, ईश्वर इतना सहज हो सकता है, तो हम उस ईश्वर की संतान हैं। हमें किस प्रकार का क्यों किसी लिए अहंकार करें? अहंकार से विमुक्त होने के लिए अनेक प्रकार की उन्होंने लीलाएं की, जिसमें सहजता का एक स्वरूप झलकाया है। सहजता के स्वरूप में हम पता कर सकते हैं कि उनके अंदर किस प्रकार की सहजता है, सहजता का भाव है, क्योंकि वे घर घर जा कर के माखन खाते थे, माखन चोरी किया करते थे। लीलामयता है, वे हंसी ठिठोली में भक्ति उत्पन्न करते थे। सार्वभौमिकता का स्वरूप है, वे किसी जाति, भाषा या देश के सीमित नहीं थे, बल्कि सार्वभौमिकता उनके अंदर थी। వీడివో అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొదలి వీడివో అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొదలి చెలియ పోడిమి కొలువున పొదలి వీడివో అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొదలి చెలియ పోడిమి కొలువున పొదలి రాముడు లోకాభిరాముడు గుణధాముడసురలకు దమనుడు రాముడు లోకాభిరాముడు గుణధాముడసురలకు దమనుడు తామర కన్నుల దశరథ తనయుడు మోమున నవ్వి మొక్కవె చెలియ తామర కన్నుల దశరథ తనయుడు మోమున నవ్వి మొక్కవె చెలియ వీడివు అల విజయ రాఘవుడు కోడిమి కొలువున పొదలి వీడివు అల విజయ రాఘవుడు కోడిమి కొలువున పొదలి చెలియ పోడిమి కొలువున పొదలి కోదండధరుడు గురు కిరీటపతి ఓదిగసురముని పూజితుడు కోదండధరుడు గురు కిరీటపతి ఓదిగసురముని పూజితుడు ఆదిమ పురుషుడు అంబుదవర్ణుడు నీ దశ చూపులు నించే చెలియ ఆదిమ పురుషుడు అంబుదవర్ణుడు నీ దశ చూపులు నించే చెలియ వీడివు అల విజయ రాఘవుడు కోడిమి కొలువున పొదలి
చెలియ ఓడిమి కొలువున పొదలి రావణాంతకుడు రాజశేఖరుడు శ్రీ వెంకటగిరి సీతాపతి రావణాంతకుడు రాజశేఖరుడు శ్రీ వెంకటగిరి సీతాపతి వావిలి పాటిలో వరమూర్తి తానై ఓవరి కొలువున ఉన్నాడే చెలియ వావిలి పాటిలో వరమూర్తి తానై ఓవరి కొలువున ఉన్నాడే చెలియ వీడివు అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొగలి వీడివో అల విజయ రాఘవుడు పోడిమి కొలువున పొగలి చెలియ పోడిమి కొలువున పొదలి చెలియ పోడిమి కొలువున పొదలి చెలియ పోడిమి रामकृष्ण दो एक हैं अंतर नहीं निमेष इनके नयन चपल हैं उनके नयन विशेष। राम और श्री कृष्ण दोनों में यदि हम इनकी लीलाओं को देखें, इनको हम देखें तो राम श्री धनुर्धारी हैं, कृष्ण वंशी को लेकर के अपने अधरों पर वंशी को बजा रहे हैं, गोपियों के चितचोर करते हैं, गोपियों के चित्त की चोरी करते हैं, अनेक प्रकार की लीला करते हुए भक्तों को अपने साथ रखते हुए उनका जीवन दर्शन करते हैं। तो श्री कृष्ण भगवान का नवनीत स्वरूप को किस प्रकार से दिखाया जा रहा है आप देख रहे हैं। साक्षात ईश्वर को पाने के लिए हृदय में निर्मल यानी माखन जैसा होना चाहिए। माखन जैसा निर्मल यदि हम होंगे तो हम ईश्वर को हम स्वरूप को प्राप्त कर सकते हैं। प्रभु स्वयं प्रेम में बंधकर भक्त के घर जाते हैं। उनकी लीलाएं ब्रह्म ज्ञान प्रेम और माधुर्य से युक्त हैं। माखन चोर भगवान को सामान्य उनकी लीलाओं को देखते हुए बहुत ही समस्त ब्रह्मांड के संचालक हैं, जो भक्तों के साथ बालक स्वरूप में खेलते हुए साक्षात ब्रह्म का साक्षात कराते हैं। भगवान श्री कृष्ण की बाल लीलाएं श्रीमद् भागवत, हरिवंश पुराण, ब्रह्म पुराण, पद्म पुराण इत्यादि अनेक प्रकार में इनमें बताया गया। इनकी जन्म लीलाएं जन्म कर्म च में दिव्यमेव यो वेत्ति तत्त्वतः त्यक्त्वा देहं पुनर्जन्म नेति मामेति सोऽर्जुन। श्री कृष्ण के कंस के कारागार में देवकी और वासुदेव के घर जन्म लिया। उनके जन्म से ही पहले दिव्य शांत वातावरण और आकाशवाणी से भविष्यवाणी हुई। उसके बाद में इन्होंने गोकुल गमन पूतना का वध किया। सा चाटुकर्षणेन स्तन्नं प्रपाय तम चात्यनंदम परमं बभूव। श्री कृष्ण को नष्ट करने भेजी गई जो राक्षसी पूतना, उन्हें विष से युक्त स्तनपान कराया और श्री कृष्ण से उन्हें जीवन से मुक्त कर दिया। यह लीला मातृतत्व और मोक्ष का संगम है। ये श्री कृष्ण भगवान नवनीत चोर माखन चोर भगवान की कृपा है, आशीर्वाद है। तदनु सकटासुर तृणावर्त का वध किया। सकटासुर बालकृष्ण के केवल पैरों की चोट से भारी रथ सकट को उलट दिया, जिसमें एक दैत्य छिपा था। तृणावर्त तूफान रूपी आसुरी को श्री कृष्ण ने हवा में ही गला दबा डाला, मार दिया। उसके बाद में उन्होंने माखन चोरी और यशोदा से बंधन की लीलाएं की। माखन चोरी लीला सर्वोत्कृष्ट लीला है। इससे भक्तों को भक्तों के भाव की जो गरिमा है उससे पता चलता है कि एक ईश्वर, एक ब्रह्म, एक नारायण इस प्रकार का हो सकता है। तो हम भक्तगणों को किस प्रकार इस संसार के माया चाहिए।
संसार का, इस ब्रह्मांड का संचालक पर ब्रह्म नारायण है और उसके दिशा निर्देश में हम चल रहे हैं। ननंदम गृहे नवनीतम चोरयित्वा स बालकः वद्धः स्म यशोदया स्नेहेन प्रेम वल्लभः। श्री कृष्ण माखन चुराकर खाते, ग्वाल वालों संग बांटते। माता यशोदा ने उन्हें उखल से बांधना चाहा, पर रस्सी हर बार थोड़ी छोटी पड़ जाती। ये भक्ति से बंधन वाले ईश्वर का संकेत है। उसके बाद में नवनीत चोर श्री कृष्ण भगवान की उखल बंधन और यमलार्जुन उद्धार की लीलाएं बताई गई हैं। दाम्ना वबंध प्रकटम बालम गोकुलनंदनम निःश्रेयसे नमस्तुभ्यं मंदबुद्धिर्जनार्दनः। नवनीत चोर उकल से बंधे हुए श्री कृष्ण जब रेंगते हुए यमलार्जुन वृक्ष के बीच से निकलते तो वे वृक्ष गिर पड़े और उनमें वास कर रहे दो देव मुक्त हुए। ये लीला मोक्ष और उद्धार का प्रतीक है। इस प्रकार नवनीत चोर श्री कृष्ण भगवान की अनेक लीला हैं। नवनीत चोर की लीला के गोपाल सखाओं के साथ उनकी कई प्रकार की लीलाएं हुई हैं। मिट्टी का खाना, यशोदा ने कृष्ण से पूछा तो उन्होंने अपना मुंह खोल करके ब्रह्मांड दिखा दिया। जल क्रीड़ा और ग्वाल वालों के संग भोजन करना, सभी लीला प्रेम और समस्त की शिक्षा देती हैं, समता की शिक्षा देती हैं। प्रेम का भाव होना चाहिए। वत्सासुर, वकासुर, अघासुर का वध किया। वत्सासुर बछड़े के रूप में आया असुर, श्री कृष्ण ने उसे पकड़कर वृक्ष से दे मारा और उसका वत्सासुर का वध कर दिया। वकासुर वगले के रूप में आया, वगुला आया, कृष्ण ने चोंच खोल करके उसका संहार कर दिया, उसका भी उद्धार कर दिया। अगासुर अजगर के रूप में आया, श्री कृष्ण ने गले को फाड़ करके भी उसको भी मुक्त कर दिया। कालिया नाग दमन कंदर्पकोटि सुंदरम श्यामलम मृदुलस्मितम क्रीडंतम कालियांगेषु नृत्यमानं जनार्दनम। शेषतल्प सुख निद्रित श्यामा अवतार मूर्ति अद्भुत नामा क्षीराब्दिवास अनंत शयना अखिलांड कोटि ब्रह्मांड नाथ अमर वंदिता आनंद रूपा सुरनर प्रार्थित वैकुंठ धामा अवनीतनया सेवित चरण इनकुल तिलक हे विश्वंभरा ब्रह्माद्यमर प्रार्थित रामा ब्रह्मांड मूर्ति भुवनैक रामा दशरथ नंदन अयोध्या धामा कौसल्य माता सुपुत्र रामा आनंद बाल श्री रामचंद्र विश्वामित्र प्रियतम रामा ताटक घातक तारक रामा मारीचादि निपातक रामा कौशिक यज्ञ संरक्षक रामा अहल्य शाप विमोचक रामा गौतम मुनि संपूजित रामा सुरमुनि वरगण संस्तुत रामा
సౌందర్య నేత్ర సుందర రామ మిథిలాపుర జన మోహక రామ వైదేహి మానస రంజక త్రయంబక భంజక రామ సీతార్పిత వర మాలిక రామ భార్గవ దర్ప వినాశక రామ అయోధ్య పాలక అగణిత నామ అవనీతనయ కామిత రామ పితృవాక్య పరిపాలక రామ దశరథ సంతత చింతిత రామ विना वेङ्कटेशं ननाथो ननाथः सदा वेङ्कटेशं स्मरामि स्मरामि हरे वेङ्कटेश प्रसीद प्रसीद प्रियं वेङ्कटेश प्रयच्छ प्रयच्छ